वजीर आजम शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब का टेलीफोन, शानदार क़यादत की तारीफ की। मशरिक़ वुस्ता में जंग के फौरी खात्मे की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने सालसी की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीन भी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। वजीर आजम से चीनी सफीर की मुलाकात। सी पैक के फरोग, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। ईरान तनाज़ा आखिरी मरहले में दाखिल, उम्मीद है जल्द हल तक पहुंच जाएगा। अमरीकी सदर का चंद हफ्तों में जंग खत्म करने का इशारा। करीबी मुशीरों से गुफ्तगू में ईरानी तेल तक रसाई की ख्वाहिश का इजहार। तकरीब से खिताब में दावा किया ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, डील के लिए भी बेताब है। ईरानी वजीर खारजा की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। दावा किया अमरीका सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 3000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,55,000 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड $104 पर आ गया। अमरीकी क्रूड $92 फी बैरल पर ट्रेड। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। कीमत ₹417 फी लीटर तक पहुंच गई। मुतादिद एयरलाइंस के किरायों में 100% तक इजाफा। आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की तरजीह। सूबों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत। कम लागत घरों की फराहमी और रोजगार में इजाफे पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा तामीराती शोबे में सरमायाकारी से मईशत का पहिया चलेगा, लाखों नौकरियां पैदा होंगी। और 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर अहम फैसला। विफाकी आईनी अदालत ने मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। वाज़े किया कि कानून के तहत कम उम्री की शादी पर सजा तो हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। चीन खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। मौशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म से चीनी सफीर की मुलाकात। सी पैक के फरोग, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर आला सतह रवाबत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। पंद्रह निकात से मुतालिक बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। मुज़ाकरात से मुतालिक बहुत से मफरूजात ज़ेरे गर्दिश हैं। सरकारी ऐलान का इंतजार किया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बहुत हसास बातचीत जारी, मुज़ाकरात कौन कर रहा है ये नहीं बता सकते। तेहरान गलत अंदाजे लगाना बंद करे। हकीकत तस्लीम ना की तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला कर देगा। पेंटागन का ईरान में जमीनी ऑपरेशन पर गौर। मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। अमेरिका ने अब्बास सिरागची और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ को आरजी तौर पर टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शिराज में बमबारी से 2 अफराद शहीद। मशहद में कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, कराज और शहरियार में भी धमाके। पासदाराने इनकलाब का भरपूर जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी तनसीबात निशाने पर। अमाराती वजारत दिफा का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने लेबनान में इसराइली फौज को टारगेट बना लिया। मार्टर गोला लगने से एक अहलकार जख्मी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के जतन। 30 ममालिक का आलमी गुजरगाह से तिजारत यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस रवां हफ्ते फौजी मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और आलमी तवानाई की तरसील बहाल करना है। खलीजी ममालिक का इराक से ईरानी ग्रुप्स के हमले रुकवाने का भी मुतालबा। गुज़श्ता 26 रोज के दौरान ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम कर दी। उम्मत मुस्लिमा के दिल तेहरान के साथ धड़कते हैं। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। विफाकी वज़ीर मवासिलात का ईरान के सुप्रीम लीडर समेत दीगर शख्सियात की शहादत और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती और बाहमी राबतों में फरोग पर भी इत्तेफाक।
कर्ज प्रोग्राम की अगली केस पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा चंद रोज में मुतवक्के। मालियाती इदारे ने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसवदा शेयर कर दिया। इत्तफाक राय होने पर वफाकी वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। IMF का हुकूमत से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। हाई ऑक्टेन के बाद पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 5 रुपए लीटर इजाफे की तजवीज़। जंग के असरात से निमटने के जतन, मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। तवानाई और फ्यूल की बचत के लिए 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की तजवीज़। 5 रोज़ा सरकारी दफातर में 3 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम होगा। 6 रोज़ा सरकारी दफातर में 4 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम की तजवीज़। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग का ऑप्शन। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स जल्द बंद करने का प्लान। शादी हॉल्स और तकरीबात में वंडिश की पाबंदी। 200 से ज्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदामात। वजीर आजम की सदारत में जायजा इजलास। कम लागत घरों की फराहमी और रोजगार में इजाफे के इकदामात पर मुशावरत। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक, हुकूमत आसान शराइत पर कर्ज देगी। शहबाज शरीफ का खिताब, कहा रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 2618 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 3 हदें गवा बैठी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड $104.23 पर आ गया। अमरीकी तेल $92.26 पर ट्रेड। तैयारों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन रिकॉर्ड महंगा। जेट फ्यूल के निर्ख 176 रुपए से बढ़कर 417 रुपए फी लीटर तक पहुंच गए। फजाई सफर मजीद मुश्किल। मुतादिद एयरलाइंस ने किराए 100% तक बढ़ा दिए। PIA तर्जुमान के मुताबिक बुनियादी किराया बरकरार, फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से टिकट महंगे हुए। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियां। भारत में ईंधन का बहरान शदीद। लोगों की लंबी कतारें। हुकूमत पुलिस तैनात करने पर मजबूर। अल जजीरा ने संगीन नाकामी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरियों में खौफ व हिरास बढ़ गया। रश में मुसलसल इजाफा। सीटी बज गई, स्टेज सज गया। क्रिकेट दीवानों के लिए सबसे बड़ा मेला आज शुरू होगा। PSL 11 के आगाज में चंद घंटे बाकी। चमचमाती ट्रॉफी, नए क्रिकेट किंग्स की मुंतजिर। कायदे आजम लाइब्रेरी के तारीखी पस मंजर में कप्तानों का फोटोशूट। नए फॉर्मेट के तहत 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा पहले ग्रुप का हिस्सा। मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद दूसरे ग्रुप में शामिल। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान शाम 7 बजे शुरू होगा। बागों के शहर में सितारों का झुड़मत। लाहौर क्रिकेट के रंग में रंग गया। मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स की आमद का आखिरी राउंड। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, जनूबी अफ्रीका के रॉयल हीरोसो और वेस्ट इंडीज के अलराजी जोसेफ पाकिस्तान पहुंच गए। कराची किंग्स के स्टार स्पिनर एडम जाम्पा और रावलपिंडीज के सैम बिलिंग्स ने भी डेरे जमा लिए। प्रैक्टिस सेशंस में खिलाड़ियों का जोश काबिल-ए-दीद। तैयारियों को फाइनल टच। टाइटल जीतना हदफ। बानी PTI के साहिबजादों की जनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियात से मुलाकातें। कासिम और सुलेमान बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच से मिले। जुल्फी बुखारी भी शरीक थे। जराये के मुताबिक नसीम बलोच का लदम BLA के लिए काम करता रहा। बानी के साहिबजादों ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरों में भी शिरकत की थी। मुजाहिरे ऑर्गेनाइज करने वाले आरिफ आजीरका समेत दीगर अफराद से भी मिले थे। अज़मा बुखारी की शदीद तनकीद। समा से गुफ्तगू में कहा, ये शरपसंद गिरोह की शक्ल इख्तियार कर चुके। इनका मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। सिफारती तन्हाई के शिकार अफगान तालिबान रजीम को बड़ा धचका। जर्मनी का अफगान नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक बर्लिन अब भी अफगानिस्तान के साबिक हुकूमत के मुकर्रर करदा नाज़िमुल उमूर से राबता रखे हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक जर्मनी की जानिब से अफगान सिफारती नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार बढ़ते आलमी अदम एतमाद की वाज़ेह अलामत है।
अक़लियत से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ फैसला, हिंदुस्तान में समाजी इम्तियाज का तसलसल बरकरार। मोदी ने अक़लियतों को बुनियादी हकूक से महरूम करने के लिए मज़हका खेज कानून का सहारा ले लिया। इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय कानून के तहत सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्ध मत के पैरोकार शेड्यूल्ड कास्ट के दर्जे के अहल माहिरीन ने भारत में बुनियादी शहरी हकूक को मजहब से जोड़ना आर्टिकल 14 और 15 से मुतसादिम करार दे दिया। अमेरिकी सदर के दौरे चीन का नया शेड्यूल जारी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ईरान जंग के बायस चीन रवानगी मुलतवी करना पड़ी। अब 14 और 15 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। आने वाले दिनों में चीनी हम मनसब की भी मेजबानी करेंगे। बांग्लादेश में अफसोसनाक हादसा, मुसाफिर बस दरिया में जा गिरी, 23 अफराद जा बहक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा पद्मा दरिया पर पेश आया। लाशों और जख्मियों को निकाल लिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम। पीडीएमए के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में छत गिरने से 5 साल की बच्ची जान बहक। लाहौर, सरगोदा और मियांवाली समेत पंजाब में भी बरसात, पारा गिर गया। सिलसिला 30 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग में बार्सिलोना का छक्का, रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। बायरन म्यूनिख ने सख्त मुकाबले के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। मियामी ओपन टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालेंका की पेशकदमी। बेलारूस के स्टार प्लेयर्स ने अमरीकी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। काजाकिस्तान की एलिना राबाकीना ने जेसिका पेगोला को जेर किया। और मारूफ ड्रामा नवीस हसीना मोइन को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अनकही, तन्हाइयां, धूप किनारे, आंसू और बंदिश जैसे शोहराए आफाक ड्रामे आज भी देखने वालों को याद।